जयराम सरकार जी के समय बहुत पैसा मिलता था हमें, लेकिन उन्होंने कभी पर्यटन उद्योग को अहमियत नहीं दी। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि हम मंडी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। हमारा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की जनता का सेवा करना है, आम लोगों की सेवा करना है। वो 5 साल तक 1000 करोड़ का गुणगान करते रहे, आज तक मंडी का बल एयरपोर्ट नहीं बना। जयराम ठाकुर जी ने इस बारे में कभी प्रयास ही नहीं किया। वो क्या जितना भी पैसा आता रहा वो अपने ठेकेदार मित्रों को लुटाते रहे। वो क्या जितना भी पैसा आता रहा वो अपने ठेकेदार मित्रों को लुटाते रहे। सरकार जी के समय बहुत पैसा मिलता था हमें, लेकिन उन्होंने कभी पर्यटन उद्योग को अहमियत नहीं दी। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि हम मंडी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। हमारा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की जनता का सेवा करना है, आम लोगों की सेवा करना है। वो 5 साल तक 1000 करोड़ का गुणगान करते रहे, आज तक मंडी का बल एयरपोर्ट नहीं बना। हमने कहा कि हम प्रदेश की कैपिटल, टूरिज्म कैपिटल के रूप में कांगड़ा को विकसित कर रहे हैं और कांगड़ा के एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन की हमने प्रक्रिया शुरू की। लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया के साथ 3500 करोड़ रुपए की लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया हम अपने पैसों से, अपने संसाधनों से पूरा कर रहे हैं। आर्थिक तंगी के बाद भी हम लैंड एक्विजिशन की दृष्टि में आगे बढ़े हैं और अभी तकरीबन कांगड़ा में लोगों को 1200 करोड़ रुपए का हम कंपनसेशन सेस बांट चुके हैं। तो अब जो 1200 करोड़ के बाद जो 2500 करोड़ रुपए का रहा, 3500 करोड़ रुपए का लैंड एक्विजिशन है, धीरे धीरे हम उस दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ रहे हैं और मेरा मानना है कि हम लैंड एक्विजिशन के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट कांगड़ा में बनाने में सफल होंगे। जयराम ठाकुर जी ने इस बारे में कभी प्रयास ही नहीं किया। वो क्या जितना भी पैसा आता रहा वो अपने ठेकेदार मित्रों को लुटाते रहे और 1000 करोड़ की बिल्डिंगें जो आज हमारे पर छोड़कर गए हैं, उन बिल्डिंगों में हम कई ऑफिस कांगड़ा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई मंडी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई ऊना ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी स्टेट की बिल्डिंगें खाली पड़ी है। तो ये जनता की संपदा को लुटाने का कार्य पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो हम फैसले करते हैं, उससे लोगों की जो संपदा है उसको लूटने से बचाने के लिए फैसले करते हैं और मुझे खुशी है कि आज हमारी फैसलों से यहाँ हेलीपोर्ट की सर्विस भी शुरू हुई और आम आदमी तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुँचने लगा है। सर, इस तरह के हेलीपोर्ट क्या और जगहों पे भी बनाए जाएंगे? निश्चित रूप से इस प्रकार के हेलीपोर्ट हमारे हमीरपुर में बन रहा है, पालमपुर में बन रहा है, चंबा में बन रहा है, जसकोट और ये रक्कड़ में बन रहा है। हेलीपोर्ट का निर्माण इस वर्ष के अप्रैल में पूरा भी कर लिया जाएगा। धन्यवाद। जिस तरह से उत्तराखंड या पड़ोसी राज्यों में जिस तरह से उड़ान योजना के तहत जो है इस तरह से उड़ानें भरी जा रही हैं, देखिए आपदा के बारे में मैं बात कहना चाह रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज के कारण ये आपदा का असर हो रहा है। बर्फ जो दिसंबर में 25 दिसंबर में पड़ती थी, अब मुझे लगता है कि 1 महीने क्लाइमेट चेंज के कारण डिले हुआ है। अभी सभी चीजों का अध्ययन किया जा रहा है और आपदा का नुकसान के कारण जो चीज भी कहीं भी नुकसान होती है, चाहे वो किसी भी सर्विस में नुकसान होती है, उसकी भरपाई के लिए हमेशा से सरकार तैयार है।